Jai Hind students. Today I am going to describe you the diagram of 5.11 that is given in page number 84 of class 12 science biology NCERT book. In the previous video, which I have given the link in the description, I have described about the linkage phenomenon and the recombination property described by T.H. Morgan and his co-workers. Okay. In this diagram that is given just next to the topic linkage and recombination, you will discuss about here the diagram will explain the two cases which the T.H. Morgan has taken, the two cases of dihybrid cross. Okay, one first case was body color and eye color. All of you have know that T.H. Morgan has taken Drosophila melanogaster for experiment, and eye color. Here two traits are taken, so it is dihybrid cross, just like Mendel dihybrid cross. बॉडी कलर एंड आई कलर में जो दो ट्रेट उन्होंने ये जो लिया उसका वेरिएशन ये था, एक जो ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला वो येलो बॉडी एंड वाइट आई थी. ओके, वाइट आई. ये क्या थी? ये फीमेल थी. इसको क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी एंड रेड आई से. ओके, ये क्या था? ये मेल था. हम बार बार बोल रहे हैं कि अब जो जीन्स को हम दिखाएंगे तो क्रोमोजोम्स पे दिखाएंगे. जब उन्होंने ये सिचुएशन क्रॉस ए कराया जिसमें बॉडी कलर एंड आई कलर लिया, और सेकंड सिचुएशन में उन्होंने आई कलर एंड विंग साइज लिया, मतलब उस फ्रूट फ्लाई का विंग का पंख का साइज क्या लिया? वाइट आई विथ मिनिएचर विंग. मिनिएचर मीन्स छोटा विंग. और दूसरा इसको क्रॉस कराया किससे? ये फीमेल, एंड इसको क्रॉस कराया कैसे? रेड आई एंड लार्ज विंग, जो कि मेल था. जब मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं, और टी.एच. मॉर्गन जो है वो स्पेशली सेक्स क्रोमोजोम के कैरेक्टर्स पे वर्क किए थे, मीन्स जो जीन सेक्स क्रोमोजोम्स पे प्रेजेंट हैं. तो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम है वो XX होगा, और मेल में जो सेक्स क्रोमोजोम है वो XY होगा. ये इंसेक्ट है, इसका सेक्स क्रोमोजोम ऐसा ही है, XX एंड XY. सेक्स क्रोमोजोम का डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो जब उन्होंने ये कैरेक्टर लेकर एक्सपेरिमेंट किया तो F1 में तो हाइब्रिड आया, ठीक मेंडल की तरह. लेकिन F2 में क्या हुआ? डेविएशन 9:3:3:1 की तरह कैरेक्टर्स F2 में फिनोटिपिक कैरेक्टर नहीं आए. कैसे आए? उस F2 में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फिनोटिपिक कैरेक्टर आए जो कि पेरेंटल टाइप थे. यहाँ पे पेरेंटल टाइप का मतलब हुआ ये चारों पेरेंट्स की तरह. ओके, या तो ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे. अगर ऐसा भी कोई फ्रूट फ्लाई आया F2 में तो भी वो पेरेंटल होगा, ऐसा आया तो भी पेरेंटल होगा, ऐसा आया तो भी पेरेंटल होगा, और ऐसा आया तो भी पेरेंटल होगा. ओके, तो इन चारों जैसे ही F2 में हूबहू ज़्यादा परसेंटेज में आए 98.7%. और जो रिकम्बिनेंट मीन्स इस दोनों से इस क्रोमोजोम पे आप जीन को देखिए, Y एंड W है. इस पे देखिए Y प्लस एंड W प्लस है. ये पेंसिल चलाने से थोड़ा गंदा हो गया है. Y प्लस एंड W प्लस है. अगर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल मटेरियल हो जाए, लाइक यहाँ Y एंड W है और यहाँ Y प्लस एंड W प्लस है, जब इसमें कुछ ऐसी घटना घटे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कि इस क्रोमोजोम पे Y और W प्लस आ जाए, मतलब ये यहाँ आ जाए,
और इस क्रोमोजोम पे Y और Y प्लस, ये Y प्लस है, Y प्लस और W आ जाए, मतलब ये यहाँ आ जाए। तो ऐसे जो गैमेट्स बनेंगे इसको कहेंगे रिकम्बिनेंट्स। इसको क्या कहेंगे? क्योंकि रिकम्बिनेशन हुआ, फिर से मिले, टूटे मिले। और ये कैसे होता है? वाया क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो टीएच मॉर्गन को ये बात पता थी कि क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन और जीन्स जो है एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे होमोलोगस क्रोमोजोम पर। लेकिन जब ये उन्होंने देखा कि अरे इसमें तो पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब जीन जो है वो अपने होमोलोगस क्रोमोजोम पे एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, इसी कैरेक्टर को, इसी हैपनिंग को टीएच मॉर्गन जो थे वो नाम दिए लिंकेज। मीन्स उनका कहना था कि जो ये दोनों कैरेक्टर्स के, मतलब ये दोनों जो ट्रेट हैं, बॉडी कलर एंड आई कलर का जो जीन है वो इतना क्लोजली इस पे सिचुएटेड है, so closely they are situated on this chromosome that these genes were not exchanged among each other। इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर करने की जगह ही नहीं थी और ये एक्सचेंज नहीं कर पाए। तो गैमेट कैसा कैसा इनका बनेगा? प्योर गैमेट एक सेल में ऐसे ही चला जाएगा YW, और दूसरे भी सेल में मियोसिस 1 के बाद 2 गैमेट, 2 सेल बनते हैं। ये Y प्लस W प्लस बिल्कुल प्योर बना, कोई चेंजेज नहीं आया। लेकिन आप यहाँ देखिए Y प्लस और W हो गया और यहाँ पे Y और W प्लस हो गया, तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन हो गया और ये रिकम्बिनेंट बने, ये प्योर गैमेट नहीं बने, ये रिकम्बिनेंट हुए और ये तुम्हारे ये पेरेंट की तरह ही गैमेट बने। तो ऐसा कब होगा? जब ये 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स हम लोग लें, कंसीडर करें और वो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो जीन हैं वो आपस में काफ़ी क्लोजली सिचुएटेड हैं। यही इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। तो हमने पेरेंटल टाइप जान लिया कि ये चारों जो हैं वो पेरेंटल टाइप हैं। F2 को बनाने के लिए F1 को हम क्रॉस कराएंगे तो एक गैमेट ऐसा बनेगा, ये X है, मेल एंड फीमेल है तो ये XX और ये XY। ये X एक बार इस X से कंबाइन करेगा और जो जाइगोट बनेगा वो देखिए आप, येलो कलर का इसमें कहाँ है? यहाँ है येलो वाइट एंड दिस इज ऑल्सो येलो वाइट। सॉरी, ये मेल है, यहाँ पे येलो वाइट फीमेल है आपकी, ये येलो वाइट। तो हुई ना पेरेंटल बिल्कुल। उसी तरह यही X आपके जब Y से मिलेगा मेल ड्रोसोफिला बनेगा और ये येलो और ब्लू Y आप खोजिए, यहाँ पे है येलो वाइट। अब आप देखिए ये बिल्कुल इसकी तरह है, तो ये एक पेरेंटल हो गया। फिर अब इसकी बारी आई, ये इससे क्रॉस करेगा, ये दोनों इससे क्रॉस करेंगे, दैट इज XX मिलेंगे तो फीमेल ड्रोसोफिला बनेगी। और आप येलो एंड ब्लू इसमें ढूंढिए, दिस इज येलो एंड ब्लू वाइल्ड टाइप। अब ये जो वाइल्ड टाइप है ये कहाँ है? इसके साथ आप जाइए, ये वाइल्ड टाइप, यहाँ पे देखिए ये वाइल्ड टाइप, ये बिल्कुल पेरेंटल है, ये इसके पेरेंट की तरह हो गई। अब ये ब्लू कलर ये Y क्रोमोजोम से, ये X क्रोमोजोम ये Y क्रोमोजोम से मिलेगा और मेल ड्रोसोफिला बनेगा। ये आप ऐसा ढूंढिए ब्लू एंड पर्पल वाला, ये यहाँ है वाइल्ड टाइप और ये बिल्कुल इसकी तरह है। ये जो बने विदाउट changing the genetic material or without crossing over, then this is called as parental character, pure like parent। parent means केवल यही नहीं, ये दोनों भी, ये चारों मिलाकर parental character बनेंगे हूबहू। अब क्या होगा? अगर रिकम्बिनेशन होगा तो जो गैमेट्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, Y के साथ W प्लस आ जाएगा और Y प्लस के साथ W आ जाएगा। यहाँ पे देखिए Y प्लस और W आ गया और ये दोनों जो रिकम्बिनेंट बनेंगे तो गैमेट ऐसा बनेगा और इस दोनों गैमेट को आप अब इस दोनों से फ्यूज कराइए। ड्रोसोफिला के मेल में रिकम्बिनेशन नहीं होता है क्योंकि ये जो Y क्रोमोसोम है वो काफ़ी छोटा होता है और ये इससे क्रॉसिंग ओवर नहीं करता है, इसलिए मेल कभी भी रिकम्बिनेंट गैमेट नहीं बनाते हैं, फीमेल हमेशा बनाती है। तो मानिए फीमेल ऐसा रिकम्बिनेंट बनाई, आप एक एक करके इस दोनों को फ्यूज कराइए।
फ्यूज़ कराने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका ये आएगा। इसमें आप देखिएगा Y प्लस W है और ये Y क्रोमोसोम है, यहाँ X पे Y प्लस है और W है। आप पता देखो इसमें कहीं भी Y प्लस एंड W नहीं है। YW YW Y प्लस W प्लस YW YW Y प्लस W प्लस Y प्लस एंड W नहीं है, मीन्स ये चारों पेरेंट से ये डिफरेंट है। उसी तरह Y एंड W प्लस नहीं मिलेगा कभी भी यहाँ पे आपको, ये पेरेंट से डिफरेंट है। Y प्लस W एंड YW यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, ये भी रिकम्बिनेंट है और ये भी रिकम्बिनेंट है। तो रिकम्बिनेंट भी बन सकता है, लेकिन इस केस में TH मॉर्गन को रिकम्बिनेंट काफ़ी कम परसेंटेज में मिला और पेरेंटल ज़्यादा मिला। जब उन्होंने दूसरा केस लिया, मीन्स दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और उसमें ड्रोसोफिला का जो 2 कैरेक्टर है वो दूसरा लिया, आई कलर एंड विंग साइज को लिए। उस केस में जब F2 जनरेशन आया वो उसमें रिकम्बिनेशन का परसेंटेज ज़्यादा था, मतलब मिक्सिंग ऑफ जीन्स जो हैं गैमेट्स में ज़्यादा हुए थे। इट मीन्स उन्होंने कहा इट मीन्स रिकम्बिनेशन ज़्यादा हुआ था और जीन्स जो हैं, 2 डिफरेंट जीन्स जो हैं वो आपस में ईजिली जो है अपना प्लेस जो है वो एक्सचेंज कर पाए। Y प्लस W प्लस, जब ये दोनों में रिकम्बिनेशन होगा तभी तो ये Y प्लस यहाँ आ जाएगा और ये W, और ये Y यहाँ आ जाएगा और ये W प्लस। और इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस। लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर वहीं होता है जहाँ इस दोनों जीन्स के बीच में स्पेस एनफ हो। यहाँ पे स्पेस एनफ नहीं था तो रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे स्पेस है तो रिकम्बिनेशन होने की संभावना ज़्यादा है और रिकम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा परसेंटेज में आए, लाइक 37.2%। This is all about the theoretical diagram that is explained the theory of TH Morgan and placing the genes on the chromosome. If the gene is closely situated, recombination percentage is less, and if the genes are partly situated, recombination percentage is large. इसी recombination percentage के basis पे अब हम कह सकते हैं if 2 जीन्स को कंसीडर किए लाइक A एंड B और इसमें रिकम्बिनेशन परसेंटेज 50% है, और 2 दूसरा जीन्स कंसीडर किए लाइक A एंड C, इसके रिकम्बिनेशन परसेंटेज 20% है। इट मीन्स रिकम्बिनेशन दोनों में किसका ज़्यादा है? इसका। मीन्स लिंकेज किसका ज़्यादा है या कम है? इसमें लिंकेज कम है। इसका मतलब है कि ये A जो है और B है, इसमें रिकम्बिनेशन ज़्यादा हुआ मतलब लिंकेज कम है। A और B पार्टली सिचुएटेड है। ओके, A एंड C रिकम्बिनेशन 20% है, मतलब रिकम्बिनेशन कम हो रहा है। मीन्स कि ये दोनों जो जीन्स हैं वो क्लोजली सिचुएटेड हैं और ये जीन्स A के पास सिचुएटेड रहेगा हेयर। अब आप जान सकते हैं कि इस रिकम्बिनेशन एंड लिंकेज के परसेंटेज से हम लोग जीन को क्रोमोसोम पे रख सकते हैं, सिचुएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन जीन किससे ज़्यादा करीब है और कौन जीन किससे ज़्यादा दूर है। और इस तरह जेनेटिक मैपिंग होना शुरू हुआ बाय द स्टूडेंट्स ऑफ TH मॉर्गन, दैट इज़ हेयर गिवन बाय द स्टूडेंट ऑफ TH मॉर्गन, स्टर्टवेंट के द्वारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन, यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है, स्टर्टवेंट के द्वारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन उन्होंने यूज किया और जीन मैपिंग करना स्टार्ट किया। इस जीन मैपिंग के से हम लोग समझ सकते हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकम्बिनेशन। मीन्स अगर रिकम्बिनेशन परसेंटेज ज़्यादा है तो लिंकेज क्या है? कम है। मीन्स अगर लिंकेज रिकम्बिनेशन परसेंटेज 50% है, मीन्स जीन की दूरी मानिए A और B है, थोड़ी दूरी है। अगर कोई 2 जीन्स हैं जिसके रिकम्बिनेशन परसेंटेज 30% है, इट मीन्स ये
रिकम्बिनेशन यहाँ से यहाँ घट गया तो लिंकेज अब यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा। ये ए और सी का जो रिकम्बिनेशन परसेंटेज बता रहा है कि ए सी से करीब है, क्योंकि इसमें रिकम्बिनेशन कम हो रहा है। रिकम्बिनेशन कम, लिंकेज ज़्यादा, लिंकेज ज़्यादा, रिकम्बिनेशन कम। लिंकेज का मतलब यही हुआ बेटा, दो जीन्स क्रोमोजोम पे बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड हैं और अलग होने को तैयार नहीं है बाय द क्रॉसिंग ओवर, और रिकम्बिनेशन नहीं हो रहा है। आप मेंडल में भी देखेंगे 9:3:3:3:1 मीन्स ये दोनों आप जब देखेंगे, आप पिछले टॉपिक में आप देखिए, ये दोनों पैरेंटल कैरेक्टर हैं और ये दोनों रिकम्बिनेंट कैरेक्टर हैं। तो मैंने कहा था ना कि क्रॉस बी के इस क्रॉस में, क्रॉस ए में टीएच मॉर्गन को मेंडल जैसा कैरेक्टर नहीं दिखा। मीन्स मेंडल को जो है वो लिंकेज फिनोमिना मेंडल के वक्त थी ही नहीं। लकीली जो मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो रिकम्बिनेशन शो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आराम से कह दिया कि जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। उसमें क्या था, मेंडल के जितने भी डाईहाइब्रिड कैरेक्टर्स थे वो या तो क्रोमोजोम्स पे पार्टली सिचुएटेड थे या दूसरे क्रोमोजोम्स पे सिचुएटेड थे। जैसे उन्होंने एक बार हाइट लिया, टॉलनेस और येलो फ्लावर कलर लिया। इस केस में या तो उनका टॉलनेस एक दूसरे क्रोमोजोम पे था और फ्लावर कलर दूसरे क्रोमोजोम पे था। ओके और उस वक्त सबसे बड़ी बात, क्रोमोजोम जैसी कोई कंसेप्ट थी ही नहीं, तो लिंकेज जैसी कोई बात नहीं थी। ये तो जब क्रोमोजोम पता चला कि क्रोमोजोम पर ही जीन है, जीन क्रोमोजोम का ही हिस्सा जीन है, तब हुआ कि कौन सा जीन कहाँ क्रोमोजोम्स पे सिचुएटेड है, और रिकम्बिनेशन और लिंकेज परसेंटेज से जेनेटिक मैपिंग भी होना स्टार्ट हुआ। इस तरह हम इस डायग्राम में केवल यही दिखाया है, रिकम्बिनेशन इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, वही सेम है, लेकिन इस कैरेक्टर में रिकम्बिनेशन ज़्यादा हुआ है। मतलब इसके जो जीन्स हैं वो पार्टली सिचुएटेड हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो, और इसके जो जीन्स हैं वो क्लोजली सिचुएटेड हैं, इसलिए रिकम्बिनेशन कम परसेंटेज आया है, और इसमें रिकम्बिनेशन परसेंटेज ज़्यादा आया है। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिकम्बिनेशन परसेंटेज मेंडल साहब की तरह ही हुआ है, जिसमें जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे, 10 यहाँ पैरेंटल आया है और टोटल 16 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकालने के लिए तो 62.5 के लगभग आएगा, जो कि इसके जैसा है। ये प्रूफ करता है कि मेंडल्स के जितने डाईहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट थे वो दूसरे क्रोमोजोम पे सिचुएटेड थे या बहुत दूर सिचुएटेड थे, लेकिन जो बहुत सारे जीन्स हमारे क्रोमोजोम्स पे ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही क्लोजली सिचुएटेड हैं, और वैसे जीन्स को हम लोग कहते हैं लिंक्ड जीन्स। उस जीन्स में रिकम्बिनेशन का परसेंटेज कम होता है और पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा आते हैं। Okay, this is all about this diagram of your NCERT book. Thank you.